तपिश धूप की हो या मैदान की, जो लड़ने का जज्बा रखते हैं असली फौजी वही बनते हैं। कैसे हो मेरे प्यारे बहादुर जवानों? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो भाई। दिमाग का काम आप सभी ने कर दिया है और अब काम है मैदाने जंग में बैखौफ लड़ने का भैया। जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जितना हो सके उतनी मेहनत करो मेरे प्यारे भाई। ये वक्त आपका है, ये समय आपका है। मेरे जवानों, ये वक्त आपका है, ये समय आपका है, ये भर्ती आपकी है। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बार फौजी बनने से रोक सकती है। ये कन्फर्म है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि वैकेंसी का ट्रेलर है वो आप सभी जवानों ने आर्मी भर्ती 2025 से आप सभी ने आइडिया लगा लिया होगा कि वैकेंसी कितनी बड़ी है और किस लेवल की है मेरे प्यारे भाई। अगर आप सभी जवानों का सीई एग्जाम अगर आपका पास हो गया और फिजिकल आप फिट हो गए, मेडिकल आप फिट हो गए भैया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फौजी बनने से रोक सकती है। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। पिछली भर्ती में बच्चों को पकड़ पकड़ के बच्चों को ढूंढ रहे हैं भैया, बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं। कारण कि बच्चे दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए भैया। अभी आप खुद देखो ना यार। अभी कल और आज पिछली भर्ती की वेटिंग लिस्ट आई है, लगभग 1800 प्लस जवान वेटिंग लिस्ट में लगे हैं। और उन बच्चों ने 2026 का आर्मी का एग्जाम भी दिया है। क्या वो बच्चे 2026 के लिए फिजिकल देने जाएंगे? एग्जाम तो उनका पास होगा नो डाउट, क्योंकि आर्मी वालों को नहीं पता ये बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब वो बच्चे 2025 वाली भर्ती के हैं वो, और 1 जुलाई से वो ट्रेनिंग चले जाएंगे भैया। तो आइडिया आप लगा सकते हैं कि वैकेंसी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि यार कोई फिजिकल में बाहर मत हो जाना। मेडिकल तो चलो जैसा आप हो आपके सामने है, अगर आप फिट हो तो फिट हो जाओगे। अगर किसी के मेडिकल में प्रॉब्लम है तो उसका फिर कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी जवानों के साथ है, और सिलेक्शन आप सभी का होगा यार 100%। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सभी एआरओ की कट ऑफ और शेप स्कोर है ये आपका क्या रहने वाला है। और ये देखिए संभावित है, पहले ही आप सभी को मैं बता देता हूं भैया, ये संभावित है। वैकेंसी इतनी बड़ी है मेरे प्यारे भाई, और इस बार देखिए कट ऑफ पिछले बार से डाउन रखना होगा, क्योंकि ये आर्मी वालों को भी पता है कि अगर हमने बच्चे को सी एग्जाम में अगर फेल कर दिया तो बच्चा कहीं ना कहीं दूसरी भर्ती की तैयारी में सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर हम भले ही कितनी वेटिंग लिस्ट निकालो बच्चा नहीं मिलता। फिर दबा के 5-5 बार वेटिंग लिस्ट देना पड़ता है, बच्चे पहुंचते ही नहीं है। अभी जैसे पिछले 2 दिन में 1800 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आई, क्या 1800 के 1800 बच्चे एआरओ में रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं करेंगे भैया, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका किसी और भर्तियों में हो गया। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग दबा के बढ़िया से मेरे प्यारे भाई ग्राउंड के अंदर पसीना निकालो, दबा के मेहनत करो। चलिए किस किस बच्चे ने ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करो। कौन है ऐसा बच्चा जो ग्राउंड रेगुलर जा रहा है? देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस सीईई जो आपकी कट ऑफ आएगी जब तक उसमें अपना रोल नंबर नहीं देख लेते वो ग्राउंड में नहीं जाएंगे। उनको चाहे हम 1000 बार बोले, चाहे कोई कितना ही बोले, वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझदार है वो बच्चा जा भी रहा है, और जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। भले ही आपके कितने ही प्रश्न ठीक क्यों ना हो, ग्राउंड तो जाओ यार, अपने आप को फिट रखो, स्वस्थ रखो, क्या दिक्कत है। पिछले बार रिजल्ट आने के 7-8 दिन बाद कुछ एआरओ का फिजिकल स्टार्ट हो गया था मेरे प्यारे भाई। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। तो अपने आप को हर परिस्थिति में मेरे प्यारे भाई लड़ना सीखो।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आ जाइए, कंप्लीट हम डिस्कस करते हैं। और देखिए फिजिकल का ये पिटारा आप सभी यहां पर देख सकते हैं, कर्नल शैलेश कुमार जी ने अपडेट भी देती है। और ये एकमात्र ऐसे कर्नल साहब है भैया जो सबसे पहले अपडेट देते हैं। आप देखो ना, चाहे आपका पहले भर्ती का चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे एग्जाम हो, ये सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं कि विवाओ जवानों तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ, जुलाई में रैली भर्तियां स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है यार, इनके लिए एक बार दिल से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वीडियोज ये भी देखते हैं, इनके लिए तालियां होनी चाहिए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, जुलाई से आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी एआरओ के जुलाई से स्टार्ट होंगे। जैसे अगर एक जेडआरओ के अंदर 5 एआरओ आते हैं तो उसमें से 2 या 3 एआरओ का पहले फेस में स्टार्ट होगा, बाकी का तो 6-6 महीने लेट होगा। तो वो तो कंप्लीट आपका शेड्यूल साइड पर अपलोड होगा, तभी ये कंफर्म होगा मेरे प्यारे भाई कि कौन से एआरओ का पहले होगा। हालांकि हम पिछले 3 साल से मेरे प्यारे भाई देखते आ रहे हैं, जिन एआरओ का पहले फेस में हो रहा है वो हर बार उसी में ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अपडेट हो जाती है। आगे चलिए, देखिए पूरे भारत के अंदर मेरे प्यारे भाई ये हमारे 13 जेडारो है। और इन 13 जेडारो के अंदर मेरे प्यारे भाई आपकी जो वर्किंग एआरओ है वो लगभग है मेरे प्यारे भाई 65 से 70 के आसपास, जो प्रेजेंट टाइम में आपकी रैलियां कंडक्ट करवाते हैं। एआरओ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो वर्किंग एआरओ है जो आपकी रैली भर्ती कंडक्ट करवाते हैं वो 70 के आसपास है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और टोटल जेडारो है वो आपके 13 है। चलिए, इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे जवान हैं, और मैंने जब एप्लीकेशन में हमारी क्लासेस वगैरह होती है तो उनसे मैंने एक वादा भी किया था कि आप सभी को है वो इस बार जैसे हम फिजिकल वगैरह की प्रॉपर जैसे ऑनलाइन मेरे प्यारे भाई, क्योंकि देखिए बहुत 2 प्रकार के बच्चे होते हैं कि ये बच्चा जो ऑलरेडी उसका परिवार सक्षम है खर्चा उठाने के लिए, तो वो बच्चा तो क्या करता है कहीं ना कहीं एकेडमी ज्वाइन कर लेता। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमी में नहीं जा सकते, या घर परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी होती है कि उनको घर पे ही रहना होता है, और वो अपने गांव के अंदर ही जो ग्राउंड वगैरह होता है या रोड वगैरह होती है वहां पर वो सारे गांव के लोग ही मिलकर तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों तक मेरे प्यारे भाई वो प्रॉपर जानकारी चाहे फिजिकल की हो चाहे मेडिकल की हो वो नहीं पहुंच पाती। तो उनके लिए मेरे प्यारे भाई आर्मी स्टडी आपकी सेवा के लिए हाजिर है। आप सभी के लिए ऐसे बच्चे जो हमारे साथ ऑनलाइन मेरे प्यारे भाई ऑनलाइन जो बच्चे जुड़कर फिजिकल की बहुत अच्छे से, जैसे हम आपको प्रॉपर वर्कआउट देंगे, किस प्रकार आपको एक्सरसाइज करना होता है, किस प्रकार आपको दौड़ना है मेरे प्यारे भाई, मेडिकल के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अभी आज एक बच्चा मेरे पास आया, वो बच्चा पिछले बार एग्जाम में पास था और वो मेडिकल अनफिट हो गया। मैंने उसका इंटरव्यू भी शूट किया है, मैं अपलोड करूंगा। और उसका कारण क्या था, उसकी पहली भर्ती थी। सुबह सुबह आपको पता है मेडिकल के लिए आपको 4 बजे ग्राउंड में रिपोर्ट करना होता है। बच्चा एकदम नहा धो के टकाटक बन के गया भैया, आंखें हैं वो लाल थी, आंखों में नींद थी मेरे प्यारे भाई, नशा है वो मेहनत का था। और उसका शुरुआती समय में मेरे प्यारे भाई कलर विजन है, डॉक्टर साहब ने कलर विजन का चेकअप किया उसके कंप्लीट ग्रुप का। वहां उसने पहली बार ही मेरे प्यारे भाई कलर विजन का वहां जो नंबर्स वगैरह पढ़ाए वो उसने देखे। बच्चा उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाया और उसे कलर विजन के अंदर बाहर कर दिया। देखो कलर विजन है, 6x6 है, ये ऐसे पॉइंट होते हैं, अगर ये पॉइंट मिल जाते हैं ना तो एमएच के अंदर डॉक्टर देखता भी नहीं, डायरेक्ट अनफिट करता है। आज वो बच्चा हमारे पास आया, उसके जीडी में 42 और टेक्निकल में 48 क्वेश्चन सही है। हमने यहां उसका मेरे प्यारे भाई स्पेशली कलर विजन का मेडिकल देखा किया मेरे प्यारे भाई, उससे नंबर्स वगैरह पूछे, बच्चा धड़ाधड़ बता रहा है। उसने कहा सर वो पिछली बार घबराहटी हो गई थी, मुझे पता नहीं था, और इतनी आपको पता है आर्मी वाले इतने आपको चांस देते नहीं है कि आप दोबारा प्रयास करो, है ना मेरे प्यारे भाई। तो कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे ये पेन वाला पॉइंट होता है, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो बहुत सारे बच्चे इसमें पॉइंट लेके आ जाते हैं। और आंख से रिलेटेड अगर पॉइंट रहता है ना तो एमएच के अंदर भी डॉक्टर वगैरह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अनफिट अनफिट मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ऐसे टिप्स वगैरह है वो हम आपको देंगे।
इसके लिए देखिए हमारा एक आर्मी स्टडी फिजिकल के नाम से मैंने आपके लिए एक चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ कमेंट में भी मिल जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। 1,59,000 बच्चे इस पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा मेरे प्यारे भाई, और स्पेशली देखिए नेशनल कोचेज वगैरह भी है हमारे पास, तो हम प्रॉपर आपके लिए 1600 मीटर का एक वर्कआउट बनाएंगे। किस प्रकार आपको दौड़ना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार होनी चाहिए, आप गांव में दौड़िए चाहे रोड पे दौड़िए, कोई भी आपको अगर समस्या होती है रनिंग के अंदर तो उसका सोल्यूशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हैं सर, सांस ज्यादा उठता है सर, हमारी स्टेमिना नहीं बढ़ रही है सर, हमारा टाइमिंग घट नहीं रहा है, पिछले 1 महीने से हम रगड़ रहे हैं अपने आप को। मेरे प्यारे भाई, अगर आप तेज दौड़ रहे हैं ना तो खुद को बना नहीं रहे हैं, खुद को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उस लेवल की मेरे प्यारे भाई आपको टिप्स वगैरह है वो प्रॉपर देंगे। इसका बैच वगैरह हम लोग क्रिएट करेंगे, ऐप के अंदर होगा ये बैच, यूट्यूब पर है वो, कुछ शॉर्ट्स वगैरह लॉन्ग वीडियोस वगैरह वो फ्री मिलेंगे। बैच बिल्कुल फ्री रहेगा, इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना। बैच है वो हम 24 जून रात 8 बजे मेरे प्यारे भाई आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर अनाउंस करेंगे। उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा वर्कआउट देता हूं, क्योंकि आपकी रैली भर्तियां हैं वो मध्य जुलाई के बाद में स्टार्ट होने वाली है। आपको 24 जून तक क्या करना है, मतलब 26 जून से आपके लिए स्पेशली मैं फिजिकल की जो क्लासेस वगैरह होती है, स्पेशली वीडियोस वगैरह है वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी जवानों को मेरे प्यारे भाई तब तक क्या करना है, आप ग्राउंड में जाते हो, रोड पे जाते हो, कम से कम आपको 3 किलोमीटर नॉर्मल आपको वार्म अप करना है, वर्कआउट करना है, धीरे धीरे आपको दौड़ना है। उससे आपका एक तो सांस कंट्रोल होगा और आपकी बॉडी है वो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इतने दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, अचानक क्या होता है तेज दौड़ने से बच्चे को इंजरी हो जाती है। आप बिना अगर एक्सरसाइज वार्म अप डायरेक्ट आप मैदान में एकदम कि फाड़ के रख देंगे तो वो जोश स्टार्टिंग में काम नहीं देता भैया। उसके लिए आपको पहले अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद आपको चाहे मैदान में कहीं पर भी खड़ा कर दे, आप फाड़ के रख दोगे मेरे प्यारे भाई, लेकिन उस लेवल का पहले आपको बनना होगा। तो आप सभी के लिए वर्कआउट यही है, आप प्रॉपर ग्राउंड जाओ, नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करो। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा भैया। और 2.5-3 किलोमीटर की बढ़िया एकदम नॉर्मल आपको एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल आपको वार्म अप करना है, जॉगिंग टाइम आपको एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है ना वो अब फिजिकल के अनुकूल बनेगी मेरे प्यारे भाई। आप अचानक एकदम दबा के दौड़ोगे ना तो 500 मीटर 1000 मीटर से ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे, और उसमें बॉडी में कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई इंजरी हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। 24 जून तक आपको ये जो मैंने वर्कआउट दिया है इसको फॉलो करो। उसके बाद हम प्रॉपर डे 1 डे 2 डे 3 वीकली आपका प्लान अलग होगा। 15 दिन के बाद आपके हम स्टेमिना वगैरह पे फोकस करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो सारी चीजें आपको मिलेगी, आप लोग निश्चिंत रहिए, और इनका कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगी। ओके, चलिए आ जाओ। अब देखिए हम बात करते हैं कट ऑफ, और कट ऑफ ये संभावित है, ध्यान रखना है, संभावित है। संभावित का मतलब आप सभी बच्चे जैसे आप आर्मी स्टडी से पढ़े हैं, या आप जैसे ऑफलाइन पढ़े हैं, आप किसी और ऑनलाइन संस्था से पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये डाउट तो रहता है कि सर आप एक बार अपने अकॉर्डिंग आप हमें कट ऑफ बता दीजिए। बाकी देखिए मैं तो कह रहा हूं जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है ना, फिजिकल की तैयारी सबको करनी चाहिए भाई, इसमें कोई नुकसान वाला सौदा नहीं है यार। अभी हम लोगों का कोई फिजिकल नहीं है, फिर भी हम लोग भी ग्राउंड जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, ताकि फिट रहे, स्वस्थ रहे मेरे प्यारे भाई। तो फिजिकल तो आपको जाना ही जाना है। वैकेंसी बहुत बड़ी है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे देखिए कुछ बच्चे हमारे पास ऐसा पिछला वाला डाटा भेजते हैं कि सर पिछले बार इतने बच्चे पास हुए थे सी के अंदर, क्या इस बार भी इतने ही बच्चे होंगे? मेरे प्यारे भाई पिछले बार की भर्ती अलग है, इस बार की भर्ती पिछले बार से ज्यादा है, इस बात को आप समझिए। वैकेंसी ज्यादा है तो आपको पिछले बार की भर्ती की गणना नहीं करना है, सर पिछले बार इतने थे तो इस बार क्या इससे कम होंगे या ज्यादा होंगे। भर्ती बड़ी है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इस बात को आप समझिए मेरे प्यारे भाई। तो पिछले बार का देखिए ऐसा नहीं कि पिछले बार इसमें इतने पास हुए तो इस बार भी लगभग इतने ही होंगे। ये डाटा एग्जिट मेरे प्यारे भाई अभी किसी के पास नहीं है, ये तो आपका जब सी रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बाकी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं जितना मेरे पास जैसे डाटा है कि पिछले बार है ये कितने कितने बच्चे मेरे प्यारे भाई कौन से एआरओ के अंदर है, कितने कितने बच्चे पास हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। फिर हम कट ऑफ पर बात करेंगे।
ठीक है, आप एक बार देख लो अच्छे से अपने अपने एआरओ के अंदर कितने बच्चे मेरे प्यारे भाई यहां पर पास हुए हैं। क्योंकि आप 2023 की भर्ती उठा के देखो, आप 24 की उठा के देखो, 25 को उठा के देखो, ये डाटा आपको हर बार अलग मिलता है। हर बार मेरे प्यारे भाई ये डाटा अलग मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं जितने भी मेरे पास यहां पर जो डिटेल्ड मेरे प्यारे भाई पहले से है। और ये संभावित है थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, हमारी जो टीम है उन्होंने पूरी कोशिश की है। चलिए, आप यहां से देख, और हर एक एआरओ का आप देखिए अलग अलग डाटा है। ऐसा भी नहीं है कि भैया जैसे अगर बिहार का जैसे कोई जेडारो है तो उसमें अलग बच्चे हैं, राजस्थान में है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे हैं, सब में अलग अलग है, सेम नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो किसी एआरओ से भी आपको अपनी तुलना नहीं करना है। यहां देखो जैसे अभी ये एआरओ बैरमपुर में क्लर्क के 2373 बच्चे हैं, लेकिन ये जो सॉरी जीडी के अंदर 2373 है बैरमपुर में, लेकिन ग्वालियर में देखो जीडी के 8700 प्लस बच्चे हैं। तो हर एक एआरओ की कट ऑफ अलग रहती है, हर एक एआरओ की वैकेंसी अलग रहती है, हर एक एआरओ में मेरे प्यारे भाई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की संख्या भी अलग अलग होती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए ये मैं बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास भेजते हैं कि सर पिछले बार तो इतने ही बच्चे पास हुए थे, तो क्या इस बार भी इतने ही बच्चे पास होंगे? क्या नहीं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको पता है भैया दानापुर है ना, दानापुर आपका, एक सेकेंड, हाँ दानापुर जो जेडारो है ना उसमें सीईई की वेटिंग लिस्ट आई थी, आज तक आर्मी के इतिहास में कभी नहीं आई। फाइनल वाली तो चलो हर बार आती है, कम आती है हर बार लेकिन आती है। इस बार तो बहुत ज्यादा आई है फाइनल सिलेक्शन की जो वेटिंग लिस्ट है। लेकिन जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है ना सीईई मेरे प्यारे भाई, सीईई दानापुर जो जेडारो है ना मेरे प्यारे भाई, उसकी सीईई की वेटिंग लिस्ट भी निकालनी पड़ी, बच्चे कम पड़ गए थे। पिथौरागढ़ की देखिए आप, ये आपके विशाखापट्टनम के हैं, ये मेरे प्यारे भाई पुणे के हैं। तो अलग अलग बच्चे हैं आप देखिए यहां पर, ये आपके जामनगर के हैं, ये मुंबई के हैं मेरे प्यारे भाई, ये महू के हैं। अभी डब्ल्यूएमपी का भी आगे दिखाएंगे। ये औरंगाबाद के हैं, ये नागपुर के हैं, ये कोटा के हैं मेरे प्यारे भाई, ये भोपाल के हैं, ये झुंझुनू के हैं। झुंझुनू में अभी आया है रिजल्ट, दबा के वैकेंसी देखो, जीडी के अंदर 7117 बच्चों को पास किया, और जीडी में लगभग मेरे प्यारे भाई इधर 1800 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फाइनल। क्योंकि 7117 बच्चे हैं तो सारे के सारे फिजिकल मेडिकल तो फिट होते नहीं, आपको भी पता है। तो 1800 जीडी की वैकेंसी झुंझुनू में मिली है मेरे प्यारे भाई, अभी सेकेंड फेज के अंदर आया है इसका। कभी नहीं आती थी, हम लोग जब फौज की तैयारी करते थे ना भैया, तो टोटल एआरओ के अंदर सब ट्रेड की मिला के 450 500 वैकेंसी से ज्यादा नहीं होती। जीडी के अंदर हम लोग देखते थे 250 300 वैकेंसी, 270 240, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आती थी। अब यहाँ एक एक एआरओ के अंदर 5-5 हजार वैकेंसी देखने को मिलती है। चलिए ये आपका देखिए बेंगलोर, बेलगांव, कालीकट, मंगलोर इनका है भैया। ये चेन्नई का है, कोयम्बटूर, गुंटूर, सिकंदराबाद। हर एक ट्रेड का देखिए लिखा है, पूरी कोशिश की है ताकि एक बच्चों को ये पिछला डाटा है वो भी मिले। जितना हमारे पास अवेलेबल है वो आपको मैं बता रहा हूं, फिर हम कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे। हर एक एआरओ की कट ऑफ है, क्योंकि आप सभी से ये डब्ल्यूएमपी की जो हमारी प्यारी शेरनियां देखिए, डब्ल्यूएमपी का जो सी एग्जाम का रेशियो रहता है ना वो 80 से 120 का रहता है, ध्यान रखना। डब्ल्यूएमपी का है 80 से 120, प्यारी प्यारी हमारी शेरनियों का सी एग्जाम है वो क्वालिफाई करते हैं, इनको फिजिकल के लिए बुलाते हैं। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहां हमारा जयपुर जो जेडारो है ना उसके अंदर पिछले बार लगभग 400 के आसपास डब्ल्यूएमपी की जो हमारी प्यारी लड़कियां हैं इनको सी एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया था। और वैकेंसी कितनी थी मेरे प्यारे भाई, पूरे हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, जेडारो की मेरे प्यारे भाई, जिसमें 5 एआरओ आते हैं, वैकेंसी थी 8-10 के आसपास। लेकिन इस बार हो सकता है ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो। ये डब्ल्यूएमपी का रेशियो आप देखिए, जैसे लखनऊ में 53 भी है, मेरठ में 83 है, पिथौरागढ़ में 22 है, वाराणसी में 103 है, अहमदाबाद, जामनगर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पुणे आप देख सकते हैं। चलिए अब आ जाओ, हम एक बार देखिए
मैंने दो तरह की यहां मेरिट है वो बनाई है, दो तरह की मेरिट बनाई है। एक तो मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, उसके आधार पर बनाई है, तो गूगल फॉर्म वाली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन भी 101% है वो मिलेगा, ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन भी। अब जैसे मान लो मैं अगर कोई आपको बताऊं भैया ये शिफ्ट हार्ड है, तो दूसरी शिफ्ट वाला बच्चा थोड़ा नाराज हो जाता है। जिसका हार्ड आया है ये बच्चे को पता भी है, दूसरे बताने की जरूरत भी ना है, क्योंकि बाकी शिफ्टों का एनालिसिस आपने भी किया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिसमें हार्ड आया है उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा मिलेगा। ओके, खुश रहो आप लोग, तैयारी करो बेहतरीन तरीके से। पहले हम एक बार एआरओ वाइज और ट्रेड वाइज कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, बने रहना है। उसके बाद गूगल फॉर्म के आधार पर जो कट ऑफ आई है ना उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि गूगल फॉर्म ऑटोमेटिक बताता है मेरे प्यारे भाई कि यहां कितने नंबर वाला बच्चा फुल शेप है, और अगर आपका स्कोर कम है तो आपको साथ में दूसरी तैयारी भी रखना चाहिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं भैया आप चाहे किसी भी एआरओ से है, अगर जैसे 35 प्लस आपका है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 35 कम वाले बच्चे को देखिए सी एग्जाम पास होगा नो डाउट, लेकिन आगे जैसे फिजिकल या मेडिकल में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, तो साथ में आपको कहीं ना कहीं दूसरी तैयारी भी जारी रखना है। ऐसा नहीं कि भैया सेकंड फेज में 6 महीने बाद हमारा फिजिकल है, हम एकदम निठल्ले की तरह बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तैयारी मेरे प्यारे भाई जारी रखना है। अभी आज एक बच्चा जोधपुर एआरओ का हमारे पास सिलेक्टेड आया मेरे प्यारे भाई, तो उस बच्चे का देखिए एयरफोर्स के अंदर अभी रिजल्ट आना बाकी है, उसका पेपर दिया बहुत अच्छा स्कोर है। नेवी का रिजल्ट आना बाकी है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर है उसका, और आर्मी भर्ती 2025 में अभी फाइनल हो गया सेकंड में। तो प्रयास आदमी को हर जगह करना चाहिए, कहीं पर भी अपनी मेहनत का सिक्का है वो मेरे प्यारे भाई लग सकता है। अब आ जाओ, पहले हम अलग अलग जेडारो वाइज मेरे प्यारे भाई जो आपके एआरओ है इनकी कट ऑफ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो मैंने गूगल फॉर्म आपसे भरवाया था उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। देखो जयपुर जेडारो के अंदर 5 एआरओ आते हैं। यहां मैं जीडी की बात करूं भैया तो देखिए 30 प्लस माइनस 2 वाला बच्चा सेफ है। 30 प्लस माइनस 2 का मतलब हो गया कि अगर किसी भाई के 28 नंबर है तो उसका भी सी एग्जाम है, वो पास होने की पूरी संभावना है, और 30 प्लस है तो उसका भी पास होने की पूरी संभावना है। क्लियर है, ये संभावित कट ऑफ है मेरे प्यारे भाई। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा रहती है तो ये कट ऑफ कम भी रह सकती है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियल यही है, बिजू सर ने जो बता दिया लो की लग की रहे, नहीं। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कट ऑफ के लेके, इसलिए मैं बना रहा हूं। इससे कम वाला बच्चा भी है, जैसे अगर किसी के 26 क्वेश्चन भी सही है ना तो उसका भी बिल्कुल सी एग्जाम पास हो सकता है, वो भी फिजिकल है वो करते रहा। बस कंडीशन ये है जिसके ग्राउंड में यहाँ जब पेपर में नंबर कम है ना, अगर जीडी का बच्चा है तो फिजिकल में मेरी रिक्वेस्ट है ग्राउंड में 100 लगाने पड़ेंगे आपको। अब जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसके 42 क्वेश्चन सही है, अगर वो ग्राउंड के 88 लगा रहा है, अगर एक बीम भी कम निकल रही है फिर भी उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर जिसके 28-30% सही है तो उस बच्चे को फिर ग्राउंड में ज्यादा नंबर लाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपके सामने आपके एआरओ की कट ऑफ है, तो आपका एआरओ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं, आप लोग खुद देखिए यहां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई वाले जितने भी बच्चे हैं चेन्नई जेडारो के अंदर जो एआरओ आते हैं, आप भी अपनी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लो, और जाना कहीं नहीं है। फिर हम लास्ट में गूगल फॉर्म के आधार पर कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि वहां लाखों बच्चों ने अप्लाई किया है। चलिए आगे चले मेरे प्यारे भाई, आगे देखिए ये आपका बेंगलोर का है। बेंगलोर के अंदर कर्नाटक, बेलगाम, कालीकट, मंगलोर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर, इनकी कट ऑफ ट्रेड वाइज लिखी है मैंने। ये आपकी सी की कट ऑफ है, संभावित, ध्यान रखना। एक चीज आप कहोगे यार सर हमारे पेपर में जैसे मान लो 30 क्वेश्चन सही है और अगर मेरा सी एग्जाम पास हो गया तो क्या मैं फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा मेरा? अरे भैया बिल्कुल हो जाएगा। 28% वालों का सिलेक्शन हुआ आर्मी भर्ती 2025 में। हाँ, हो सकता है फिर आपका वेटिंग लिस्ट में हो, फिर आपको साथ में दूसरी तैयारी पर भी ध्यान देना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम गूगल फोरम पे डिस्कस करेंगे, वहां मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये आपके अलग अलग एआरओ की मैंने संभावित कट ऑफ बनाई है मेरे प्यारे भाई। ये जबलपुर की है, जबलपुर जेडारो वाइज बनाई है, और ये आपके एआरओ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने अपने एआरओ की चेक करते रहो।
क्योंकि फिर मैं एक एक एआरओ की यहां नाम लेके कट ऑफ बताऊंगा ट्रेड वाइज, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये है अंबाला, जेडारो अंबाला की है मेरे प्यारे भाई, जिसके अंदर आपके ये पालमपुर, मंडी, हमीरपुर, शिमला, हिसार, रोहतक, अंबाला इनकी है। इनका आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और तैयारी में लग जाओ पूरे जोश के साथ। ये है आपका जेडारो दानापुर। दानापुर के अंदर देखिए मेरे प्यारे भाई, पिछले बार ध्यान रखना, दानापुर के अंदर में अगर बात करूं तो पिछले बार आपको पता है जो आपकी सी कट ऑफ है, सी कट ऑफ, ये आप बच्चों से पूछ लेना, जिसके 35 क्वेश्चन सही थे ना मेरे प्यारे भाई, उसका सिलेक्शन हुआ था। 35 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई, और वेटिंग लिस्ट के अंदर जिसके 28 क्वेश्चन सही थे ना मेरे प्यारे भाई, सी की वेटिंग आई थी, सी एग्जाम की वेटिंग लिस्ट, 28 क्वेश्चन वाले को भी बुला लिया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों की जैसे सी की लिस्ट आती है तो पैनिक नहीं होना है कि यार मेरे 28 क्वेश्चन थे, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे दोस्त के 30 थे, हो गया। भाई आपकी भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे देखो। ये जालंधर, जालंधर जेडारो के अंदर जो एआरओ आते हैं उनकी जीडी ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी क्लर्क, एनए टेक्निकल की मेरे प्यारे भाई कट ऑफ है। आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए अपने एआरओ का और बढ़िया तरीके से आप देखिए। इसके अलावा देखो, मैं जयपुर जेडारो की बात करूं ना भैया, तो पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो कोटा और जोधपुर, जैसे कोटा और जोधपुर है ना हमारे राजस्थान के अंदर, वहां 35-35, 38-38 वाले बच्चे भी रह गए थे पिछले बार, बहुत हाई मेरिट गई थी। अब ऐसा नहीं कि इस बार भी उतनी हाई जाने वाली है। ठीक है, चलिए ये आपका पुणे जेडारो है, इसके अंदर भी आप अपने ट्रेड के कट ऑफ देखिए और इसका स्क्रीनशॉट है वो आप लेके रखिए। इसमें बस हो सकता है देखिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक चीज और ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चनों की संख्या है। बहुत सारे बच्चे ये लगे कि यार सर ये तो नंबर लिखे हैं आपने, नहीं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है मेरे प्यारे जवानों। आगे देखिए, ये आपका जेडारो कोलकाता, जेडारो कोलकाता के अंदर जीडी ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी क्लर्क, एनए टेक्निकल वाले जवान है। ठीक है, ये है शिलोंग, ये शिलोंग जेडारो के जो जवान है, आप लोग भी अपने एआरओ की कट ऑफ है वो यहां संभावित देख सकते हैं। चलिए आगे लखनऊ की बात करते हैं भाई। ये लखनऊ के हमारे जितने भी वीर जवान हैं आपके एआरओ की कट ऑफ है, आप लोग भी अपने जेडारो का स्क्रीनशॉट ले लो। जेडारो आपका लखनऊ है, लखनऊ के अंदर ये आपके एआरओ आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे देखिए। आगे दिल्ली वाले जवान देखो भैया, जेडारो दिल्ली वाले, ये आपके दिल्ली की है। चलिए अब आ जाओ हम, ये तो बात हो गई सभी एआरओ की। अब आप सभी से जो गूगल फॉर्म भरवाया था ना, उसकी हम लोग बात करते हैं। गूगल फॉर्म क्या कहता है देखिए, देखिए गूगल फॉर्म मेरे प्यारे भाई टॉप 3 हार्ड शिफ्ट है यहां जीडी वाले बच्चों की बता रहा है। एक तो 2 जून की पहली शिफ्ट भी बता रहा है, 5 जून की 4th शिफ्ट और 2 जून की 3rd शिफ्ट। गूगल ये कहता है, आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म भरा था, आप लोगों ने अपना स्कोर मेंशन किया होगा भाई, उसमें कह रहा है कि हाई नॉर्मलाइजेशन के चांस है वो इन शिफ्ट में। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये गूगल बता रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और टॉप ये मेरे प्यारे भाई इजी शिफ्ट है जिसमें लो नॉर्मलाइजेशन के चांस है, वो ये है, आप देख सकते हैं। अब गूगल क्या कहता है देखिए, गूगल कह रहा है कि जीडी के अंदर, क्योंकि गूगल को ये नहीं पता है कि ये कौन से एआरओ के बच्चे हैं, क्योंकि वहां हम लोगों ने एआरओ फिलअप नहीं करवाया था आपसे, सिर्फ कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है वो फिलअप करवाया है। गूगल कहता है कि भैया 36 से 40 प्लस वाला बच्चा है, उसके सिलेक्शन के चांस स्ट्रांग है, यानी उसका कोई रोक भी नहीं सकता भैया। 31 से 35 वाला बच्चा है वो कट ऑफ की रेंज के अंदर है। 28-30 वाला क्वेश्चन है वो भैया वेटिंग लिस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है, ये गूगल बता रहा है। तभी मैंने एआरओ वाइज कट ऑफ दी है, ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि सर जैसे राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इनकी तो कट ऑफ बाकी राज्यों की तुलना में तो हाई जाती ही है, सबको पता है। तो मैंने आपको एआरओ वाइज कट ऑफ भी बताई है, और ये आपका गूगल के अकॉर्डिंग है। तो गूगल कहता है कि अगर आप जीडी के बच्चे हो तो ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ है ये 31 से 35 क्वेश्चन अगर राइट है तो बिल्कुल आप सेफ है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल में उतर जाओ पूरे जोश के साथ, दमखम दिखाओ भाई। ट्रेडमैन 10th पास की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई,
ट्रेडमैन 10th पास की मैं बात करूं तो यहां पर भी ओवरऑल आपके 31 से 35 क्वेश्चन, क्योंकि आजकल देखो ट्रेडमैन में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और ज्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं ट्रेडमैन के अंदर भी, तो ट्रेडमैन वाले बच्चे भी बढ़िया है और अच्छी वैकेंसी आती है। 8th पास वाले बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई, 8th पास वाले बच्चे, तो वो आपका लगभग सेम स्कोर होना चाहिए। आगे आ जाओ, नर्सिंग वाले जवान देखो, नर्सिंग का देखो मेरे प्यारे भाई, रेंज इन्होंने बताई है 41 से 45। ये बच्चा बिल्कुल सेफ है, इसको कोई हिला भी नहीं सकता अगर ये फिजिकल मेडिकल कर देता है तो। बाकी जो 36 से 40 वाला बच्चा है ना, इसको भी बुलाया जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये कट ऑफ की रेंज में है, फिजिकल के लिए इसको भी बुलाया जाएगा। ये बच्चा स्ट्रांग है, यानी इसके सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा स्ट्रांग है, ये गूगल बता रहा है, गूगल फॉर्म के आधार पर मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बाकी 36 से 40 वाला बच्चा है वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करो बढ़िया तरीके से। ये WMP वाले देखो, WMP के लिए भी 41 से 45 क्वेश्चन वाले हैं, वो स्ट्रांग बताया जा रहा है। लेकिन देखो WMP के अंदर जिस हमारी प्यारी बहन के पास अगर जैसे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा नहीं रहती, आपको भी पता है और ये रियलिटी भी है, तो वहां उन हमारी प्यारी शेरनियों का सिलेक्शन जल्दी होता है जिनके पास एनसीसी है या स्पोर्ट्स है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप लगभग ठीक करके आते हो, जैसे एवरेज 38-40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन बच्चियां आराम से करके आती है। लेकिन वहां पर अगर किसी के पास एनसीसी है तो वो आपसे आगे निकल जाती है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो आपसे आगे निकल जाती है, तो फिर उसकी संभावना ज्यादा हो जाती है आपसे सिलेक्शन होने की, तो इस बात को समझना है। बाकी 36 से 40 वाली जो प्यारी हमारी शेरनियां है, एग्जाम है वो आपका बिल्कुल क्वालिफाई होगा। आगे देखिए टेक्निकल वाले जवान, इसको तो छोड़ो भैया, टेक्निकल का तो गूगल बाबा कह रहा है भैया 36 से 40। देखो टेक्निकल और क्लर्क इन दोनों के लिए स्पेशली मैं बता देता हूं भैया, टेक्निकल के बच्चे सारे पास हैं, टेक्निकल के बच्चे जिनका 30% भी हो रहा है 28 भी हो रहा है सभी पास है। क्लर्क की मैं बात कर लेता हूं तो ध्यान रखना, क्लर्क के बच्चे भी सारे पास, अभी ऑल इंडिया कट ऑफ आई थी फाइनल 28 28 27 27 क्वेश्चन वाले बच्चों का सिलेक्शन है। लेकिन क्लर्क में ध्यान रखना, अगर आप सभी ने जैसे हम बात करें टाइपिंग टेस्ट अगर आपका पास होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं रोक सकती, अगर आप फिजिकल मेडिकल कर देते हो तो याद रखना। क्लर्क वाले जवान टाइपिंग में अगर 1000+ आप की स्ट्रोक लगा के आए हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे से मैंने कट ऑफ का एनालिसिस है वो आपका दे दिया है। फिजिकल आपके जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, रिजल्ट है भैया वो आपका ध्यान रखना जुलाई के पहले सप्ताह से पहले पहले कभी भी आ सकता है। एग्जाम होने के 15 से 25 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, 15 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, और आपका रिजल्ट आते ही मान के चलिए 10 दिन बाद आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे कुछ एआरओ के। तो आप लोग डेली ग्राउंड जाओ यार, डेली मेहनत करो। आपके लिए ध्यान रखना है, ये स्पेशली हमने आर्मी स्टडी फिजिकल के नाम से अपना एक अलग हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे प्रॉपर हम लोग फिजिकल से जुड़ी हुई जानकारियां आपको देंगे, और फिजिकल का सेपरेट जो बैच है आर्मी स्टडी ऐप के अंदर वो हम 24 जून से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सारे आगामी जो फाउंडेशन बैचेज है वो 24 जून को ही हम अनाउंस करने वाले हैं रात 8 बजे। तो आप सभी को जुड़ना है, उसमें आपका फिजिकल का बैच भी रहेगा, ओके। और फिजिकल के लिए हम तुरंत मेरे प्यारे भाई 1-2 दिन बाद में स्पेशली आपके लिए क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके। इसके अलावा किसी का और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने हर एक एआरओ को यहां कवर किया है मेरे प्यारे भाई, ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि सर आपने हमारे एआरओ की जानकारी नहीं दी है। आपके कमेंट देख लेता हूं मैं। चलिए, गुरुजी जूता पहन के दौड़े या खाली? देखिए आप अगर रोड पे दौड़ते हैं है ना, तो वहां आपको शूज पहन के दौड़ना पड़ेगा, और अगर आप ग्राउंड में दौड़ते हैं, माटी का ग्राउंड है, तो वहां नंगे पैर भी आप दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंगे पैर दौड़ना भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। बाकी अगर मैं अपना बताऊं भैया, तो मैंने रनिंग के नाम से कभी जूते नहीं खरीदे, मुझे नंगे पैर दौड़ना बड़ा अच्छा लगता है, आज भी मैं नंगे पैर ही दौड़ता हूँ। हालांकि यहाँ रोड पे दौड़ता हूँ तो जरूर शूज रख लेता हूँ, क्योंकि नंगे पैर से क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अभी आपको पता है बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, भगवान ना करे जिस दिन आपका ग्राउंड के अंदर दौड़ होगा उस दिन अगर बारिश हो गई तो देखो, ज्यादा बारिश होती है तो फौज वाले
आजकल ठीक है आपका 1-2 दिन आगे पीछे कर देते हैं फिजिकल, लेकिन नहीं, कम होती है बहुत संभावना। वो बारिश हो रही है ना, उसमें भी आपको दौड़ा देते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने नंगे पैर प्रैक्टिस की है ना भैया, वो बाजी मार लेता है, क्योंकि आप कीचड़ के अंदर जूता पैर के थोड़ी दौड़ सकते हो, नंगे पैर ही दौड़ना पड़ेगा आपको। हर जगह आपको सिंथेटिक ग्राउंड थोड़ी मिलेगा भैया, भाई माटी का ग्राउंड ही मिलता है। तो हर प्रकार की प्रैक्टिस करो यार, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बाकी मैं तो हमेशा बिना जूते पहन के ही दौड़ता था। उससे क्या होता था, हाँ एसएससी जीडी का बैच वो सब 24 तारीख को सारे बैचेज आ जाएंगे, आप अपने दोस्तों को बता देना। 24 तारीख को बड़ा इवेंट होगा, सारे बैचेज हम लोग अनाउंस करेंगे, आप लोग ध्यान रखना। और आप लोगों को आगे की तैयारी भी देखो जारी रखना है, ठीक है, चाहे एसएससी जीडी हो, आगे टेरिटोरियल आर्मी है। और फिजिकल तो सुबह शाम करना, दिन में तो पढ़ाई जारी रखना है भैया, बैठना थोड़ी है जब तक उस मेरिट लिस्ट में फाइनल नाम नहीं आ जाता, तब तक नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। और देखिए नंगे पैर दौड़ने के कई बेनिफिट्स होते हैं। आप अगर शूज पहन के दौड़ते हो तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो आपका चौथा राउंड होता है ना, तो पैर के अंदर पसीना आ जाता है, तो उससे आप लोग ताकत नहीं लगा पाते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। तो हर तरीके की प्रैक्टिस आप लोग जारी रखो, शूज पहन के भी दौड़ो, नंगे पैर भी दौड़ो। उस दिन किस प्रकार की स्थिति होती है किसी को नहीं पता, ग्राउंड है वो किस प्रकार का है, ठीक है। ग्राउंड हमारा अगर नंगे पैर दौड़ने वाला है या नहीं, या शूज दौड़, भाई आर्मी वाले आपका ग्राउंड है वो किस प्रकार तैयार करते हैं, वो उन पर डिपेंड है मेरे प्यारे भाई। कंकड़ उसमें कितने मिलेंगे हमें, या थोड़ी माटी मिलेगी, या एकदम उसको, क्योंकि जैसे जो बच्चे पहले राउंड में चले जाते हैं उनको ग्राउंड बहुत बढ़िया मिल जाता है, बाकी जो 5वें 7वें राउंड में दौड़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे उस ग्राउंड में थोड़ी माटी कर देते हैं दौड़ दौड़ के मेरे प्यारे भाई, है ना। आर्मी वाले शाम को उसे वापस रोलर वगैरह फिर के सेट करते हैं अच्छे से। तो हर प्रकार तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे भाई। सर मेरे 3 दांत खराब है क्या करूं, वो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जब सारी चीजें स्टार्ट कर दूंगा ना मेरे प्यारे भाई, तो हर एक मेडिकल पॉइंट, आपके गुरु ने 15 बार फौज का मेडिकल करवाया है, 15 बार फौज का फिजिकल किया है, तो हर एक चीज की बहुत बारीकी से मुझे जानकारी है, आप लोग निश्चिंत रहिए। जितना हम लोगों को अपने सब्जेक्ट का ज्ञान है ना, सर आपने असम वाले, अच्छा गुरुजी आपने असम वाले बच्चों को मोटिवेट नहीं किया, ये ऐसा कैसा कमेंट है यार, ये गलत बात है। असम वाले आप लोग मस्त रहो यार, 20-22 क्वेश्चन आपके ठीक है, आपका हो जाएगा यार, काहे को टेंशन लेते हो। अगर देखिए कोई इसमें अगर जेडारो एआरओ अगर रह गया है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है, पूरे कवर किए हैं। बाकी असम वाले बच्चों का कमेंट आया है तो आप बिल्कुल मस्त रहो। असम है आपका, उधर नारंगी यारो वगैरह, आपका 22 क्वेश्चनों पे हो जाता है सिलेक्शन, आप टेंशन ना लो यार बिल्कुल भी। और बताइए, और तो बढ़िया, किसी का कोई डाउट। सर 1 सेंटीमीटर हाइट कैसे बढ़ाए, देखिए हाइट बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज जरूर बताएंगे। अगर आप अभी उम्र आपकी ज्यादा नहीं है तो हो सकता है इंक्रीज हो जाए, बाकी अगर उम्र हो चुकी है आपकी तो फिर मुश्किल है हाइट बढ़ना, ये सच्चाई है। चलिए सिलेक्शन बैच रिकॉर्डेड रहेगी या बंद, वो तो अब एग्जाम हो गया ना, एग्जाम होने के बाद पुराने बैचेज हट जाएंगे, क्योंकि फिर इस एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट को अपडेट करना होता है। अमेठी ईआरओ जोधपुर वगैरह इनको तो ले लिया यार, सर फिजिकल नहीं हो पा रहा है। देखिए आपको ऐसा लगता है कि यार फिजिकल में हम बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा, और हम ग्राउंड के प्रति आलस्य प्रवृत्ति के हैं। देखिए हम लोगों को मजा आता है ग्राउंड जाने में, मैं अपनी बताऊं तो मुझे बहुत, मतलब ग्राउंड से इतनी मोहब्बत थी मेरे प्यारे भाई कि मैं बिना उठाए 4 बजे ग्राउंड चला जाता था। तो हर प्रकार का बच्चा होता है, देखिए किसी ग्राउंड जाने से किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसे लठ ठोक ठोक के ग्राउंड ले जाना पड़ता है। तो आप अगर उस प्रवृत्ति के हो, आपको ऐसा लगता है यार सर मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ग्राउंड में मैं नहीं जा पाता, तो फिर देखिए आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, अपने नजदीकी कोई आप एकेडमी ज्वाइन कर लो जहां 150 बच्चे दौड़ते हैं, तो वहां क्या होगा, एक प्रॉपर आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और वहां फ्रेशर भी रहेगा, आपके जो कोचेज वगैरह होंगे ना, वो एकदम ठोक ठोक के लाल कर देंगे अगर ग्राउंड नहीं जाओगे तो। बाकी अगर आपने जैसे नॉर्मली पहले कभी फिजिकल किया है, दौड़ किया है, या आप कर सकते हो कि सर जैसा आप कहोगे हम कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ऑफलाइन में भी आप जाते हो ना, तो
आप देखो वहां जाना जहां पर थोड़े से बच्चे कम रहते हैं, कम का मतलब जैसे 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, वहां पर जाना, क्योंकि आपका जो बैच है ना वो 100 का ही बनता है। आप बहुत ज्यादा जैसे बच्चे हैं वहां अगर दौड़ने चले जाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि कोच एक रहता है, तो एक कोच एक तो 100 बच्चों पर नजर रखे, एक कोच एक 500 बच्चों पर नजर रखे। तो 500 बच्चों में सभी बच्चों पर वो नजर नहीं रख सकता, लेकिन 100 बच्चे 50 बच्चे उन पर अच्छे से ध्यान दे सकता है, वहां रिजल्ट अच्छा रहता है। भाई एक तो 500 बच्चे में 70 बच्चे फिजिकल पास करते हैं, एक 100 बच्चों में ही 70 बच्चे फिजिकल पास करते हैं, तो 100 बच्चों वालों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, उनका रेशियो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा भीड़ के पीछे नहीं भागना है, यार वहां ज्यादा बच्चे हैं तो हम वहां पर ही जाते हैं, क्या पता वहां से ज्यादा सिलेक्शन नहीं। एकेडमिया देखिए जो फिजिकल की प्रिपरेशन करवाते हैं सारे लोग अच्छे होते हैं, दौड़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आप दोनों टाइम ग्राउंड, मैं क्या बता रहा हूं, आप अभी मुझे जैसे अगर कोई मेडिकल फिट कर देना भैया, 1 महीने की तैयारी के अंदर मैं 5 मिनट में 1600 मीटर डाल सकता हूँ। और मेरा हाईएस्ट 4 मिनट 37 सेकंड जब मैं आपके समय में फौज की तैयारी करता था। लेकिन वो नशा होना चाहिए, नशा मेहनत का होना चाहिए, नशा प्यार का नहीं मेरे प्यारे भाई, नशा मेहनत का होना चाहिए, ठीक है। चलिए गया यारों का तो बता दिया ना भैया, गया वाले आप लोग 30, जीडी वाले 32 क्वेश्चन के आसपास रखो अपना लक्ष्य, ठीक है। बाकी किसी यारों का नाम नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका स्पेशली आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, फौजी बनकर हमारे पास आओ यार, बड़ा दिल करता है। आप लोग कैमरे के पीछे रहते हो मेरे प्यारे भाई, आप लोग कैसे दिखते हो हमें तो आप लोग देख लेते हो, है ना मेरे प्यारे भाई। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना बढ़िया आना, हमारा भी दिल करता है आपको गले लगाने का भैया, इसलिए अपने गुरुजनों को भूल मत जाना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, जय हिंद। और हम देखिए पूरा प्रयास करेंगे आगे, जैसे आप लोगों का एग्जाम अच्छे से चला गया, अब फिजिकल के लिए भी पूरी कोशिश हमारी रहेगी, हर प्रकार से हम आपको मजबूत करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से करो यार तैयारी, इस बार वर्दी लेना है, ठीक है मेरे जवानों। चलिए एक बार सभी जवान भारत माता का जयकारा जरूर लगाएंगे, भारत माता की जय। और ध्यान रखना आप जिस ग्राउंड में भी जाते हो ना, हमेशा ग्राउंड में एंट्री करते समय सभी को ग्राउंड को धोख देना है, ग्राउंड को प्रणाम करना है, हाथ जोड़ना है, जाते हो तब भी करना है, आते हो तब भी करना है। ग्राउंड में भले ही मेरे प्यारे भाई आप 5 लड़के हो, 2 लड़के हो, 100 लड़के हो, 1000 लड़के हो, कितने भी मेरे प्यारे भाई जवान हो, लास्ट में आपको भारत माता का जयकारा है वो जरूर लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके। चलिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार, जय हिंद, जय भारत।